गुड आफ्टरनून सर। आज हमारे पास एक ग्रुप है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की। ये आयुष जी ने लिया है, इंडियन ग्रुप है और 8 इसके रूम है, करीबन 15-16 गेस्ट हैं जी और 19 तारीख को चेकआउट है। 19 को चेकआउट रहेगा। ठीक है, कितने नंबर ऑफ पैक्स लेंगे सर? ये रूम मेंशन है, अभी पैक्स मेंशन नहीं है, तो वही 15 के आसपास ही होंगे। 15 के आसपास। कितने रूम है? 8। किस प्लान पे? एमएपी मतलब ये है। और चेक इन कब है? डिनर आज चेक है 3 बजे, 3 बजे चेक इन है और 19 तारीख को चेकआउट है। 19 तारीख को चेकआउट है। ठीक है, बस एक ही ग्रुप है सर। एक ही ग्रुप है ना, 8 बंदों का। ठीक है, 5 से ऊपर जितने भी रहते हैं तक उसको ग्रुप काउंट है ना, 5 एंड अबव। 5 या 5 से ऊपर ग्रुप में जाते हैं, है ना। 5 या 5 से ऊपर विल गोज टू ग्रुप काउंट, है ना। और बस ये थैंक यू सर। Alright, so important, very important for all of you to control the food cost. एक तो मैंने बताया था बेटा अपन को वो डेली बेसिस पर गार्बेज कंट्रोलिंग करनी है। तुम चेक कर रहे हो ब्रेकफास्ट का कितना निकल रहा है, कैफेटेरिया से कितना निकल रहा है, मेन किचन से कितना निकल रहा है और फूड स्टॉक से कितना निकल रहा है। आर यू चेकिंग? एक रजिस्टर बना लो। ये बीच में कंसर्न हो चुका है कि गार्बेज हैज़ टू बी कंट्रोल्ड बाय मिस्टर टंकर्स, है ना, बहुत ज़रूरी है। दूसरा, साफ सफाई, क्लीनिंग। समर टाइम है, किसी भी तरह का कोई टेस्ट, किसी तरह का कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चौथा ये पैक टू पैक की बिरयानी कंप्लेंट आनी, इंडियन का बंदा उसमें जो मिलाएगा, है ना, बिकॉज दिस इज सीरियस मैटर कि अभी कंप्लेंट आई फिर 4 दिन फिर कंप्लेंट आई, ये ध्यान देके चलना है। कंप्लेंट हैज़ टू बी फिनिश्ड। आप मेथी दाना शो करोगे, मुझे बताओगे, शेयर द पिक्चर डेली बेसिस। एक पॉइंट है सचिन, अपन को रोस्टर निकालना भी प्रिंट लगा देना है। सबको रोस्टर के अकॉर्डिंग ड्यूटी करनी है आज से। पुट इन द ग्रुप। अगर कोई चेंजेस होता है तो बाई 4 o'clock तक आप बता दोगे भाई ये चेंजेस हो रहे हैं, उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं होंगे और मेल डाल दोगे टू नेहा HR CC टू मी, है ना। ये रोस्टर प्रिंट निकाल बाहर लगा दो, ठीक है, क्लियर है? सब लोग बता दो। क्लियर है सर, दोस्तों ठीक है, लेकिन सब क्या है ना, अगर वीकली ऑफ लेते हैं तो मंथ में है ना 5-4 ऑफ हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसा रहना ऑप्शन लेता है कि आप एवरी डे बाई 4 o'clock वी विल टेक अ फाइनल रोस्टर। कल कौन आ रहा है ड्यूटी, कल कौन नहीं आ रहा है। अगर किसी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इट विल बी कंटिन्यू एज पर द रोस्टर। अगर किसी भी तरह कोई गैप हो रहा है, एवरी डे 4 बजे HR मेल डाल देनी है। कल की ड्यूटी में कोई किसी तरह का एडवांस कोई चेंजेस आता है तो आपको 4 बजे तक बता देनी है। क्या दिक्कत है? 4 बजे हर दिन आपको रोस्टर का मेल डालना एवरी डे, है ना, कि टुमारो ड्यूटी इज दिस, है ना, ठीक है, ताकि क्या है कि कोई गैप ना रहे। अच्छी प्रैक्टिस के लिए हम सब लोगों को अपने ऑफ पता रहना चाहिए कि किसी का मंडे, किसी का ट्यूसडे, किसी का वेडनेसडे, तो हर किसी को काम होते हैं, तो बेटर ये है कि अपन एज पर रोस्टर से कोई प्रॉब्लम है मतलब वीकली ऑफ 4 बजे कर लेंगे ना अपन। 4 बजे डिस्कस करके खत्म कर दिया करेंगे बाई 4 o'clock रोस्टर्स को, ताकि क्या किसी तरह कोई गैप ना रहे, है ना बंदर। 4 बजे बाई डिफॉल्ट, है ना, 4 बजे तक बता दो। ये सब आप डाउनलोड कर दो पूरी टीम में, ताकि कोई गैप ना रहे किसी चीज़ का। ये गुड प्रैक्टिस है भाई। अगर मेरा मंडे को पड़ता तो मेरे काम कुछ होते तो मैं अपने कामों को होल्ड रख सकता हूँ ना मंडे के लिए, कि मंडे को इतने सारे काम कर लूँगा। रादर देन सरप्राइज देने से अच्छा है कि अपन कामों को अपने सीधे कर लें, सुसज्जित सुलझे तरीके से बनने। क्या दिक्कत है ना, इसमें कोई समस्या तो नहीं है ना। ये अपने लिए अच्छी प्रैक्टिस है, अपन को किसी काम करने अच्छे ढंग से कर सके ना यार। हमें पता तो रहे हमारा ऑफिस दिन पड़ता है, ठीक है सर। ये आप निकाल देना, रोस्टर का प्रिंट मार देना। आप जाने से पहले मेल डाल दिया करोगे HR में। इफ़ यू फॉरगेट वी विल टेल टू रिंकू। इफ रिंकू इज नॉट देयर देन यू कॉल मी कि शेफ ऐसे करके ऐसे करके, है ना। ड्यूटी खत्म होने से पहले आप मेल डालो, चले गए। आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि आप अपडेट कर दोगे लास्ट 4 o'clock विल बी द लास्ट, है ना जन। और बाकी क्लीनिंग, साफ सफाई तो विशेष ध्यान देके चलना है, ठीक है। सर कैफेटेरिया वाले में फिट करना तो एवरीथिंग ठीक है, दैट्स इट, है ना। सो जस्ट टेक केयर योर ऑपरेशन, मेक श्योर एवरीथिंग हैज टू बी कंट्रोल्ड, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, नहीं एवरी वेस्ट, हर एक वेस्ट, चाहे वो कैफेटेरिया से निकल रहा हो, चाहे बैंक्वेट से निकल रहा हो, चाहे ब्रेकफास्ट से निकल रहा हो, चाहे वंडर टेरेस से निकल रहा हो, सब वेस्ट सेक्शन वाइज आप निकाल लोगे एक्सेल शीट में। वंडर टेरेस का वेस्ट आया इतना, मेन किचन का ब्रेकफास्ट का आया इतना, मेन किचन का डिनर का आया इतना, लंच का आया इतना, कैफेटेरिया का आया इतना,
सेक्शन वाइज पूरे दिन भर तक का 30 किलो। ओके सर, 30 किलो डिस्पैच गार्बेज बॉक्स में चला। ठीक है, बिल्कुल साइंटिफिकली। इससे क्या हमें एक सपोर्ट मिलेगी अपनी गार्बेज को मॉनिटर करने की। पता तो पड़े कितना वेस्ट निकल रहा है ना, कोई चैलेंज तो नहीं है। 4 बजे आप गार्बेज रिपोर्ट बना के और मुझे डाल दिया करोगे एवरी डे बाई 4 o'clock। एक शीट बना देंगे इसके बाद सचिन, शीट बना देंगे गार्बेज डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट है ना, डिपार्टमेंट और सेक्शन, लंच डिनर ब्रेकफास्ट। ठीक है, ये आप बना के डाल दो। ठीक है, और कोई चैलेंज नहीं यही है ना, ब्रेकफास्ट जैसे होता है ना कैफेटेरिया वाले का लंच होता है, तो जीएम के चक्कर में वो थोड़ा सा ज़्यादा बना के रखता है। फॉर एग्जाम्पल आज कड़ी खत्म हो गया था, 50 संडे ज़्यादा मंगा लिए, भाई, तो उसका हमारे- हाफ फुटमेंट बचा और उसने बोला क्या करूँ सर, मैंने एक काम कर या तो रिपीटर को बता, उसके बाद डिसीजन लेना। तो बोला ये क्या करना है, तो If it गार्बेज is- तो ज़्यादा होगा। नहीं, अगर एक्स नहीं, एक्स कभी नहीं फिरनी चाहिए जहाँ तो पे- ग्रेवी तो कुछ करेगा कुछ। कुछ नहीं होगा, वो मेन किचन आ जाएगी ग्रेवी। हाँ तो ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। वी विल नॉट थ्रो अ सिंगल पोर्शन। अगर कैफेटेरिया की ग्रेवी बच गई है लंच में, तो दैट ही कैन डिलीवर टू द मेन किचन। सब बता ठीक है बेटा, मेन किचन दे जाओगे बाय डिफॉल्ट, बिकॉज मेन किचन से जाता है। अपना पोहा जो बचता है बेटा, उसके ऊपर वो कटलेट बना देने, कटलेट पोहा, हाँ है ना। अपना अगर इसमें बचने नहीं देता तो बचता है, फिर भी- आजकल यूज़ कर रहा हूँ। बचेगा फिर भी भी जो। बचता है तो आपको कटलेट बना के डिनर में दे देंगे, और अगर उपमा बचता है तो उसके बॉन्डे बना के डिनर में दे देंगे। ये बाय डिफॉल्ट आप फॉलो करोगे, है ना, स्ट्रिक्टली टिल माय फर्दर एडवाइस। ठीक है, आपको ध्यान देके चलना है, क्योंकि देखो समर्स एक लर्निंग पीरियड होता है। आप सब लोगों को अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा शेफ बनना है, ये ध्यान रखना। वो कब बनोगे, जब आप निरंतर प्रयास और अभ्यास करोगे अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, आई एम हियर टू मॉनिटर एंड एजुकेट यू, बट effort needs to be driven by you only. You guys are responsible for your success and development, है ना। ये मेरी बात हमेशा याद रखना, तुम अपनी सक्सेस के लिए खुद जिम्मेदार हो। यू हैव टू बी डिसाइड कि तुम्हें कब अपने आप को क्लिक करना है टू बी